हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10 और मैं पहुंच गया हूं द्वारका सेक्टर 12। अभी जस्ट सीएनजी डलवाई है और दोस्तों अभी आ रहा हूं मैं खाली आपका गुड़गांव से। और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था गुड़गांव में। और आज दोस्तों ना चलाई मैंने ओला, ना चलाई ऊबर, ना चलाई रैपिडो, कुछ भी नहीं चलाया। और आज करी ऑफलाइन बुकिंग। जैसे कि आप जानते हो परसों मैं गया था मेरठ और जिनको लेकर गया था दोस्तों उनका दोबारा फ़ोन आ गया था। आज सुबह फिर दोबारा से मेरठ जाना था। मेरठ जाना के फिर वापस आना था। तो पिकअप मेरा था गुड़गांव आपका यू ब्लॉक के पास में बेवर्ली अपार्टमेंट है, जस्ट वहीं से पिकअप था। तो वहीं से लेके और फिर ड्रॉप किया दोस्तों अभी। और दोस्तों बहुत जैसे कि आप जानते हो कावड़ चल रहा है, तो कावड़ के टाइम हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। तो मेरठ में अगर आप जा रहे हो ना तो बहुत संभल के जाना। अभी आगे के दिन जो आने वाले हैं 20, 21, 22 जो भी है शिवरात्रि जबकि ये जल चढ़ेगा आपका। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो रखा है, सीवा ढाबा तक तो ठीक है आपका रास्ता। सीवा ढाबा के आगे 1 किलोमीटर के आगे ही रास्ता पूरा का पूरा है जाम। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाया था आपको। ये इस तरीके से कर दिया है, एक तरफ का जो टूवर्ड्स हरिद्वार से दिल्ली की तरफ रोड आ रहा है वो वाला रोड पूरा का पूरा बंद कर दिया है। और पूरा का पूरा ये रोड दोस्तों आपका जा रहा है। देखो मेन हाईवे से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरठ एक्सप्रेस से पकड़ोगे तो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नीचे आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं मोदी नगर से होते हुए, तो ये रोड पूरा का पूरा मोदी नगर वाला भी एक साइड का कावड़ियों के लिए रिजर्व रखा हुआ है। तो एक ही साइड पे चल रहा है ट्रैफिक। तो अपने हिसाब से उस हिसाब से देख कर आना दोस्तों। और कोशिश करिएगा अगर आपके पास इंटरसिटी बुकिंग्स होती है। देखो मैं भी आज चला गया हूँ, बट अब मेरे पास अगर आ गई कोई भी बुकिंग इस साइड की तो मैं अवॉइड करूँगा। और ख़ासकर मेरठ भी अवॉइड करूँगा और हरिद्वार की भी ट्रिप्स जो भी है दोस्तों, क्योंकि इधर लगने वाला है बहुत भयंकर ट्रैफिक। तो आपको ही अगर इस तरफ की राइड मिलती है तो सोच समझ के राइड प्लान करना। और दोस्तों अभी ओला उबर में जो भी चला रहे हैं, रैपिडो में चला रहे हैं भाई, तो वो भी एक चीज़ समझ लीजिए। अभी आप ये जो राजनगर एक्सटेंशन है यहाँ तक की तो ट्रिप्स ले सकते हैं। इसके बाद मोदी नगर, इंदिरा गोविंदपुरम वगैरह इस साइड की दोस्तों ट्रिप्स को अवॉइड करना, क्योंकि अगर आपने ले ली तो बहुत भयंकर जाम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम कावड़ियों का वो चल रहा है। तो आप जाम तो आज सुबह मुझे भी मिला है। और एम्बियंस मॉल पे इतना तगड़ा जाम मिला है दोस्तों जिसकी कोई याद नहीं है। कम से कम 35 मिनट का जाम एक ही जगह पर, 35 मिनट का। क्योंकि लेफ़्ट साइड से कावड़िया जा रहे हैं, उसी में साइड में बसेस भी जा रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ 15 दिन से दोस्तों जो है गुड़गांव का ट्रैफिक लग रहा है। और ये ट्रैफिक का रीज़न मैं बता दूँ, जो एम्बियंस मॉल के आगे DLF की बिल्डिंग एक ओपन हुई है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि शटल्स जो जितनी भी ऊबर की शटल बसेस हैं वो जाके वहाँ पर रुक रही है और वहाँ से ड्रॉप ऑफ कर रही है। ड्रॉप ऑफ करते करते वो क्या है कि स्लो होता होता तो लंबा जाम खिंच रहा है। तो इसलिए मतलब एम्बियंस मॉल की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ पर डेली की डेली जाम मिलता है। तो दोस्तों अभी मेरठ छोड़ से आके अब छोड़ दिया है। और अब मैं फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए अभी रिसेंटली कावड़ के दिनों में सावन के टाइम में अगर काम करना है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग का टाइम ही। मॉर्निंग जितनी जल्दी निकल लो, अपना 4-5 बजे निकल लो सुबह के, और शाम के 5-6 बजे तक का काम कर लो दोस्तों। ये बढ़िया बेस्ट टाइमिंग है। जाम से भी निजात मिल जाएगी और आप कम टाइम मतलब जल्दी उठ के अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो और कम टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हो। और ओला उबर रैपिडो चला के। और दोस्तों आई थिंक उबर तो काफ़ी भाई चला ही नहीं रहे, मैं भी नहीं चला रहा। पर अब कब तक नहीं चलाएंगे इसका मैंने कल आपसे पूछा ही था। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए। देखो 90% भी नहीं बोलूँगा मैं, 99% बंदे चला रहे हैं। ठीक है, 1% बेचारे रुके हुए हैं कि उनको उम्मीद है कुछ हो जाए, बट कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जब तक मैंने बोला ना, जब तक यूनिटी नहीं बनेगी, एक साथ कोई एक मंच नहीं देगा, तब तक इन कंपनियों का आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा सिस्टम पहले चल रहा था वही अब दोबारा चलता रहेगा और ये कंपनियाँ अपनी मनमानी करती रहेगी और हम ऐसे ही एक दूसरे पे ब्लेम करते करते ही रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना वीडियो शेयर करते हो हेल्प मिलती है, मेरी वीडियो को आगे पहुंचती है, उन भाई को बजाती है जो जानना चाहते हैं कैसा काम है।
तो आप जानना चाहोगे मेरठ जाने आने का क्या बना दोस्तों। परसों भी जो फेयर बना था वही मैंने 4000 तक का काम किया है मैंने, जिसमें से मेरी तकरीबन CNG लग चुकी है 900 रुपये की। 900 तक की मेरी CNG कंज्यूम हो गई है पूरी, और गाड़ी मेरी चली है दोस्तों 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरी अप डाउन में। ठीक है, तो आप कमेंट्स करके बताना इतना फेयर जायज़ था या नहीं। पर देखिए दोस्तों, अगर एक ही ट्रिप में ये काम हो जाता है तो बेस्ट है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओला उबर में भी चलाओगे उसमें भी पूरे दिन गाड़ी घिसोगे उतना ही आप इसमें अर्न कर सकते हो। तो इसमें कम से कम एक ही बुकिंग्स पे आपको इतना फेयर मिल रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भी यूपी साइड जा रहा है राजनगर तक की बुकिंग्स लेना, इससे आगे की बुकिंग्स मत लेना, और लोगे तो बहुत ही बड़े ट्रैफिक में फंस जाओगे जिसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मेरठ साइड की भी अवॉइड करना, हरिद्वार साइड की भी अवॉइड करना बुकिंग्स उधर की आती है तो, क्योंकि अब कावड़ियों की पैदल यात्रा आ चुकी है, आ रही है धीरे धीरे। इसके बाद डाक कावड़ आएंगे। ठीक है, तो डाक कावड़ में तो आपको पता ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।